चैप्टर थर्ड प्लेइंग विथ नंबर। इसकी एक्सरसाइज 3.1 आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल दी फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब जो भी हमको ये नंबर्स नीचे गिवन है 24, 15, 21, इनके हमें फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? मतलब जिनसे ये डिवाइड हो सकते हैं, और या फिर ऐसा भी कह सकते हैं जिसके टेबल में ये आते हैं। क्या हो सकता है? या तो ये जिस नंबर से डिवाइड हो सकता है, या फिर जिस टेबल पे ये आते हैं उनको इसका फैक्टर बोला जाएगा। तो जैसे हमको टेबल्स याद होने चाहिए इस चैप्टर के लिए, फैक्टर बताने के लिए, और डिवाइड करना आना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है? 24। अब देखते हैं 24 का फैक्टर क्या क्या होगा। 24 का फर्स्ट फैक्टर तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 से 24 डिवाइड भी होता है और 1 के टेबल पे 24 आता भी है 24 पे। हाँ, अब 2 से 24 डिवाइड होगा, हाँ होगा। और कितने पे आता है 2 के टेबल पे 24? 12 नंबर पे। कितने पे आता है? 12 पे। 3 के टेबल से 24 डिवाइड होगा, करके देखो तो होगा। तो 3 के टेबल पे 24 कितने पे आता है? 8 पे। और 4 के टेबल में भी 24 आता है, तो 4 से डिवाइड भी होता है क्योंकि इसके टेबल पे ये आता है। 6 पे भी 24 आता है, 8 में भी 24 आता है, एंड 12 में भी, देन 14 में। तो क्या फैक्टर हुए इसके? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, एंड ये शायद 40 नहीं है, ये 24 है, क्योंकि फिर लास्ट में सिर्फ अपने टेबल पे ही आता है 24। 24 1 से 24। तो इसके फैक्टर क्या निकले? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। हमने कैसे पता लगाए? इन सब डिजिट से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। इन सब डिजिट से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इसके क्या हो गए? फैक्टर। अब देखते हैं 15। 15 का फैक्टर क्या होगा? 1। 1 से हम 15 को डिवाइड कर सकते हैं, हाँ 15 आएगा। 3 से हम 15 को डिवाइड कर सकते हैं, हाँ 3 के टेबल में 15 आता है, कितने पे? 5 पे। तो हम 3 भी लिखेंगे। 5 के टेबल पे 15 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 5 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3। और फिर सीधे 15 के टेबल पे 15 1 पे आता है, जब हम 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। अब देखते हैं थर्ड क्या है। थर्ड है 21। अब 21 को हम किस से डिवाइड कर सकते हैं? सबसे पहले तो 1 से, क्योंकि 1 के टेबल पे 27 आता है, और अगर हम 1 से 27 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 27। अब 3 के टेबल पे देखते हैं, क्योंकि 2 के टेबल पे 27 नहीं आता, तो हम 27 को 2 से डिवाइड हम नहीं कर सकते। अब 3 से हम 27 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 9। ठीक है। अब 4 पे भी नहीं आता है 27, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, फिर डायरेक्ट किससे होगा? 9 से। जब हम 9 से 27 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3। ठीक है। फिर 10 से भी नहीं होता, 11 से भी, किसी नंबर से नहीं होता, सिर्फ अपने ही डिजिट 27 से ही 27 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 27 लिखेंगे। इसके फैक्टर क्या है? 1, 3, 9 एंड 27। फिर नेक्स्ट क्या है? 12। 12 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 1, क्योंकि 1 के टेबल पे 12 आता है। देन 2 से भी हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में भी 12 आता है। 3 के टेबल में भी 12 आता है और हम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4 के टेबल पे भी 12 आता है और हम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 के टेबल पे भी 12 आता है, हम डिवाइड कर सकते हैं। 12, फिर लास्ट में 12 सिर्फ अपने टेबल पे आएगा फिर, तो हम 12 भी 12 का फैक्टर हुआ, तो इसके कितने फैक्टर आ गए? 6 फैक्टर आ गए। नेक्स्ट है 20 का फर्स्ट फैक्टर क्या है? 1 सबका फैक्टर होता है, क्योंकि 1 से हम किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड 2 के टेबल पे 20 आता है, डिवाइड हो जाएगा तो 2 भी, 4 भी, देन 5, फिर 10, फिर डायरेक्ट 20। फिर नेक्स्ट क्या है? 18। अब 18 के फैक्टर क्या है? 1 तो हो गई, 1 तो सबका फैक्टर है। 2 से भी हम 18 को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 2 भी फैक्टर है। 3 से भी हम 18 को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 3 भी फैक्टर है। और 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 भी फैक्टर है। 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 भी फैक्टर है। 18 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 18 भी फैक्टर है। इस क्वेश्चन को करने के लिए या तो आपको टेबल्स आने चाहिए पूरे 20 तक, या फिर आपको डिवाइड करना आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? 23 का फैक्टर 1, और ऑब्वियसली 23 है, क्योंकि 23 किसी और के टेबल में नहीं आता और किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? 36 ऑब्वियसली पहले 1,
फिर 2 के टेबल पे 36 आता है तो डिवाइड हो जाएगा। 3 से भी 36 डिवाइड हो सकता है। 4 से भी 36 डिवाइड हो सकता है। 6 से भी 36 डिवाइड हो सकता है। फिर 9, 12, 18, देन लास्ट में 36। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। फैक्टर कैसे निकालना है, जैसे मतलब जिसके टेबल में जो आता है या फिर आप डिवाइड करके सीखते जिस डिजिट से डिवाइड हो सकता है वो इसका फैक्टर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5, 8 एंड 9। 5 मल्टीपल ऑफ, इसका सिंपल सा है कि आपसे टेबल पूछे गए हैं 5 तक। 5 का टेबल आपको 5 तक लिखना है, 8 का टेबल आपको 8 तक लिखना है एंड 9 का टेबल आपको 9 तक लिखना है। तो मैंने लिख के दिया है 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। देन 8 का 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45। इसमें बस हमको टेबल पूछे गए थे, मल्टीपल पूछे गए हैं तो 5 मल्टीपल का मतलब होता है आपको उतना टेबल लिखना है। अगर यहाँ पे 6 मल्टीपल्स लिखा होता तो आपको टेबल 6 तक लिखना होता। थर्ड क्वेश्चन क्या है, मैच द आइटम्स इन अ कॉलम 1 विद द आइटम इन अ कॉलम बी। हमको कॉलम 1 एंड कॉलम बी दे रखा है, एक यहाँ पे भी है, तो इसको जो इससे मैच करना है जिसके साथ ये मैच हो रहा है। तो अब देखते हैं क्या किसके साथ मैच हो रहा है। फर्स्ट हम देखते हैं 35। 35 किससे मैच हो रहा है, मल्टीपल ऑफ 8 नहीं, मल्टीपल ऑफ 7। हाँ, क्यों मल्टीपल ऑफ 7, क्यों, क्योंकि 7 5 जा 35। तो हमने 35 को 7 से मल्टीप्लाई मतलब मैच कर दिया। और 7 मल्टीपल ऑफ 70, क्या 35 मल्टीपल ऑफ 70 का है? हाँ, क्यों, क्योंकि 35 2 जा 70 होता है। तो फर्स्ट वाले को बी और सी से हम मैच करेंगे, फर्स्ट वाले को बी और सी से हम मैच करेंगे। सेकंड क्या है, सेकंड है 15। 15 किसका मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 8, 8 के टेबल पे आता है नहीं, 8 से डिवाइड भी नहीं हो सकता। मल्टीपल ऑफ 7, 7 के टेबल पे आता है नहीं, 7 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। मल्टीपल ऑफ 70, 70 से भी नहीं होगा, क्योंकि ना उसके टेबल पे आता है ना उससे डिवाइड हो सकता है। अगर हम डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमारे पास बचेगा। फैक्टर ऑफ 30, क्या फैक्टर ऑफ 30, हाँ फैक्टर ऑफ 30 है वो, क्यों है, क्योंकि 15 2 जा 30, तो 15 को हम इससे मैच कर देंगे। 16 किसका मल्टीपल है, 8 का, 8 2 जा 16, तो हम 16 को 8 से जोड़ देंगे, मैच कर देंगे। फोर्थ क्या है 20, 20 का फैक्टर क्या है 20, जो हमको एफ पार्ट पे यहाँ पे दूसरे पेज पे दे रखा है, तो 20 को फैक्टर ऑफ 20 से हम मैच कर देंगे और 25 को डायरेक्ट 50 से, क्योंकि 25 2 जा 50। अब मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट 35 का है मल्टीपल ऑफ 7 और मल्टीपल ऑफ 70, बी का 15 का है फैक्टर ऑफ 30, सी का है 16 मल्टीपल ऑफ 8, डी है 20 मल्टीपल ऑफ नहीं फैक्टर ऑफ 20, फिफ्थ का है 25 फैक्टर ऑफ 50। थर्ड क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन में हमसे फिर से वही पूछा गया, मल्टीपल बताना है। मतलब 9 का टेबल हमें तब तक पढ़ना है जब तक 9 के टेबल की डिजिट 100 से नीचे आती है। मतलब 9 का टेबल हमको कब तक पढ़ना है, जब तक डिजिट 100 से नीचे आ रही है। तो हम लिखेंगे 9 का टेबल लिखेंगे, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, फिर 45 54 63 72 81 90, देन 99। 99 100 से छोटा है और इसके आगे की डिजिट 100 से बड़ी आएगी, तो हमको टेबल बस 99 तक लिखना है। क्वेश्चन क्या था, मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100, मतलब 9 का मल्टीपल लिखना है पर जो 100 से नीचे आते हो, 100 से ऊपर ना आ जाते हो। इस क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम अगले वीडियो में करेंगे।